इनोसेंट और सच्चा व्यक्ति ही सत्य का और एनलाइटनमेंट का अधिकारी है। आपको पता है इनोसेंसी मतलब इनोसेंट व्यक्ति क्लेवर नहीं होता, चालाक नहीं होता, बच्चे के समान। वो मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो बस उसके पास कोई पर्दा नहीं होता विचारों का कि वो चीजों को मैनिपुलेट करे या चीजों को एक अलग ढंग अलग एंगल से देखे। नहीं, वो बस एज इट इज ही देख रहा है। जो भी घट रहा है उसको बस बहुत शांति से, बिना उसको विकृत किए, बिना उसको बिगाड़े, बस अपनी मस्ती में देख रहा है। उसको कुछ कुछ चाहिए नहीं उसको। मतलब हम जैसे जैसे हम ग्रो होते चले जाते हैं, हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हम हमारे अंदर हम परसेप्शन, हम अपने अपने आप को इंडिविजुअल मानने स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने अपने इंटरेस्ट और पैशन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक इनोसेंट व्यक्ति हो सकता है वो ये सारी चीजें करे, बट उसका उसमें कोई कोई अटैचमेंट या फिर उसका उसमें कोई आ, आप कह सकते हैं कि वो चालाकी से इन चीजों को नहीं कर रहा। वो बस वो बस अपनी इंट्यूशन, अपने इंसाइट के अकॉर्डिंग कर रहा है चीजों को, और उसको कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा। मतलब अगर आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, आपको बहुत टेंशन लेनी पड़ रही है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, है ना, तो फिर दैट मीन्स आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप परेशान हो अंदर ही अंदर। मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप, मैं सच बताऊं कि आपको मैं चीजों को भूलना स्टार्ट कर दे रहा हूं आज के टाइम पर। मेरे अंदर ना, मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं रह पा रहे हैं मेरे अंदर। मैं मौन होता जा रहा हूं, मेरा बोलने का भी मन नहीं करता। बट कुछ काम है, कुछ जरूरतें हैं, जिसकी वजह से मैं जो ये यूट्यूब पर कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। बट अगर मेरी, जो मैं बोल रहा हूं, मेरी जरूरतें जितनी जल्दी चीजें पूरी हो जाएंगी, मैं डिसिपेयर हो जाऊंगा कंप्लीटली। मुझे ये सब नहीं करना है कि मैं आके ये स्पीचेस दूं और शब्द बोलूं। मेरा जो नेचर है, एक्चुअल नेचर है, मेरा जो एक्चुअल नेचर है कि वो है मौन, बिल्कुल शांत रहना, बस कुछ नहीं है। बट चीजें करनी पड़ रही हैं क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और आ, उन चीजों को निभाने के लिए। तो मैं बात कर रहा था, सॉरी मैं बार बार मैं यूज कर रहा हूं, और अगर बार बार अपना ये मैं यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि ये, इस मैं में मेरा इंडिविजुअल मैं नहीं है, ये अस्तित्व का मैं है, ये पूरी चेतना का मैं है, जिस मैं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इनोसेंसी, काइंडनेस, कंपैशन, बीइंग की आप कोई बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। आपका ब्रेन बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हो रहे हैं, खा लिया पी लिया सो गए, ये सारी चीज हो रही है। मैं आपको आज एक अल्टीमेट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि जो ट्रुथ है, मैंने बताया कि शब्दों पर ध्यान मत दो। अब फिर एक नॉन वर्बल कन्वर्सेशन भी होती है ना। एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है जो, जिसे पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन जब होता है माता के गर्भ के अंदर, तो कोई कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती नेचर से कि बच्चा पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, या बीज जब बोते हैं और बीज जब एक पौधा बनकर स्टार्ट होता है ग्रो होना, तो कोई साउंड, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। वो तो हम मानते हैं कि आज के टाइम पर हम इस वर्बल कम्युनिकेशन में, शब्दों में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं।
आपको पता है जिन लोगों की आंखें नहीं होती, अगर जिन लोगों की कोई एक आधी सेंसेस अगर बिगड़ जाते हैं तो उनके बाकी के जो सेंसेस होते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जो लोग सेजिस, जो मंक्स मेडिटेशन करते हैं ना, उनके बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज अ इनसिक्योरिटी। आप देखो ना कि जैसे एकदम से कोई बात हो जाती है तो हम कैसे एकदम बक 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 बोलने लगते हैं। इट्स अ इनसिक्योरिटी, शब्द एक इनसिक्योरिटी है, बात करना एक इनसिक्योरिटी है। तो क्वाइटनेस, साइलेंस, स्टिलनेस comes into being only when you don't want a thing, जब आप कुछ नहीं चाहते। जब आप आपके आसपास का शोर भी, साउंड भी आपको साइलेंट लगने लगे, when sound becomes the silent, तो जब साउंड साइलेंट लगने लगे, अब इस साउंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बाहर के साउंड की बात नहीं कर रहा, एक अंदर का भी साउंड है, गुस्से का। देखो जरा आपको गुस्सा आता है तो आप कितने ज्यादा वो हो जाते हो। एक साउंड है डर का साउंड, इनसिक्योरिटी का, घबराहट का साउंड, ये ज्यादा खतरनाक है बजाय कि बाहर का साउंड। तो ये जो भी साउंड है, इस साउंड में भी साइलेंस दिखने लगती है। जो लाउडनेस जो आ रही है, जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इस इंक्रीज वॉल्यूम में ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मात्र बस हमें दिख रहा है, ओनली एक्सप्रेशन, दैट इज इट इज अनदर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। बट साइलेंस में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, साइलेंस इज स्टिल, इट्स इमूवेबल, कंप्लीटली क्वाइट। तो जब बाहर और अंदर बोथ साउंड्स, दोनों साउंड हमें, जब हम दोनों साउंड को निगेट कर देते हैं, दोनों साउंडों का जब हमें मूल्य जब हम खत्म कर देते हैं, ऐसा मूल्य खत्म करने का मतलब ये नहीं कि हमने उस चीज को जिया नहीं, हमने अंदर के साउंड को भी जिया है और बाहर बाहर के भी साउंड को जिया है। तो हम उसके रियल नेचर को पहचानने के बाद फिर उसको हम साइड कर सकते हैं। अगर हमने रसगुल्ला खा लिया तो हमारी क्रेविंग खत्म हो जाती है, अगर हमने ठीक से खाया है तो, पूरे ध्यान में खाया है। देन वी एंटर इनटू दैट प्लेस विच इज अननोन। मुझे पता है मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। तो ट्रुथ जो है, सत्य जो है, उसको शब्दों में बयां मैं कर रहा हूं, मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बट ये भी अल्टीमेटली ट्रू नहीं है, ये भी अल्टीमेटली सच नहीं है। बिवेयर ऑफ एक्सप्लेनेशंस, बिवेयर ऑफ शब्दों से बच के रहो, धारणाओं से, व्याख्याओं से। ये तुम्हें ऑलरेडी बहुत दूर कर चुकी हैं उससे जो तुम्हारे पास है।
आई कांट इवन टॉक मोर अबाउट इट. दिस इज नथिंग. शब्द, वर्ड्स, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, नथिंग. ये पूरा यूनिवर्स बिना वर्बल कम्युनिकेशन के काम कर रहा है. यहाँ पर कुछ अर्थ चक्कर लगा रही है सूरज के, नई नई स्पीसीज बन रही हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, ब्लैक होल्स बन रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, सब कुछ बिना कम्युनिकेशन के हो रहा है. बट वी ह्यूमंस कितने कॉम्प्लेक्स हैं. हमें आज तो लोग एडिक्ट हो चुके हैं एक्सप्लेनेशंस के. सो एट लास्ट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मेरा एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है. आप इधर उधर भटकेंगे, इससे अच्छा आप यहीं पर कुछ चीज़ें जान लें जल्द ही, जो चीज़ें आप बहुत दिनों बाद जान पाओगे या जन्म जन्मांतर में जान पाओगे. मेडिटेशन, ट्रूथ, वो एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें. उसके बाद करेंगे डेली मेडिटेशन, डेली ध्यान. और ये जो हम डेली ध्यान करेंगे, ये ध्यान हम जिंदगी भर तक हमारा ये ध्यान चलता रहेगा. तो इसकी ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है. इसकी फीस जो है वो 1000 रुपीज़, 1000 रुपये है. और वन टाइम पेमेंट है बस, खाली सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.